तो में हम करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है वो 19 फरवरी 2024 है, जब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो करें शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट से, और आप पहली बार कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को आप यहां पर टिक करेंगे कि आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है, और उसके बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन है कि आपको आरआरबी या आरआरसी ने जो है एग्जाम देने से जो है ब्लॉक किया हुआ है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। कोई भी सर्जरी या कोई सर्जिकल प्रोसीजर आपका हुआ है तो आप यस या नो कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट अगर आप है तो यस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पीएच कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पर नो करना ही होगा। इसके बाद नेशनलिटी ऑप्शन है, तो नेशनलिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे है आपका यहाँ पर पूरा नाम। तो आपका फ्रेंड्स जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो नाम है वो एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है कंफर्म का। तो आपको रीटाइप में भी जाना है, और आपका जो फ्रेंड्स पूरा नाम है वो आप यहाँ पर इसको रीकंफर्म कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपका जो नाम है, आपकी जो डिटेल्स है वो आपको दो बार यहाँ पर पूछेगा, जिससे कोई भी गलती ना हो। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर पर जाएंगे। डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो रीड टाइप वाला ऑप्शन है, इसमें आपको टाइप करना होगा। जैसे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी है वो आप सिंपली लिखे, ऑटोमेटिक स्लैश यहाँ पर आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बस आपका ईयर, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। फादर नेम आपको यहाँ पर देना है, तो 2 बार आपको फादर नेम देना होगा। इसके बाद मदर नेम आपको 2 बार देना है। आपका आधार कार्ड नंबर है तो आप वेरीफाई यूजिंग आधार आप यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है आपके आधार कार्ड से लॉगिन करने का, आधार कार्ड से अकाउंट क्रिएट करने का। तो आधार कार्ड नंबर दीजिए और उसे वेरीफाई कीजिए। पर किसी कंडीशन की वजह से आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव पर क्लिक करेंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे, और उसके बाद देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, डीएल है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी है। आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। उसका नंबर क्या है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, स्कूल आईडी है तो स्कूल आईडी, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इशू अथॉरिटी क्या है, किसने ये इशू किया है, जैसे प्रिंसिपल ने किया है, आरटीओ ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, तो आप वहां पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। प्लेस ऑफ इशू का है, कहां से इशू हुआ है, और डेट ऑफ इशू क्या है, तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ इशू ले सकते हैं। और आपके पास आधार कार्ड है तो आप सिंपली वेरीफाई आधार पर क्लिक करके आधार को वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद है मेल आईडी और मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर एक्टिव एंड वैलिड आपको देने हैं। जनरेट ईमेल आईडी, ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। एक ओटीपी क्रिएट होगी, ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी यहाँ पर डालना जरूरी है। इसके बाद है पासवर्ड, पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहा गया है, देखिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। तो आपको पासवर्ड ऐसा बनाना होगा जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर भी हो, नंबर्स भी हो, तो ही वो आपका यहाँ पर वैलिड रहेगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए अब आपको लॉगिन करना होगा। आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद तो अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा और जो एक कैप्चा कोड है ये डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे। डैशबोर्ड पर लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो ये रिक्रूटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 20 जनवरी से 19 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है और आपको आरआरबी सेलेक्ट करनी है। आपके अकॉर्डिंग देखिए इनमें से आप किसी भी आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल आरआरबी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप उस कंडीशन में मल्टीपल के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर कहा गया है कि आप केवल एक ही आरआरबी के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक ही पोस्ट के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको कोई भी एक आरआरबी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आई एग्री कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका देखिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपको 5 स्टेप देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको फ्रेंड्स इन स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, जो कि आप सेलेक्ट करेंगे। आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको जो लैंग्वेज है आपके एग्जाम की वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, जो कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज मिल जाती है। आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। कोई भी विजिबल कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर जो कि विजिबल हो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। नहीं है तो आप दोनों में नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। कम्युनिटी ऑप्शन में फ्रेंड्स देखिए जनरल अगर आप कैंडिडेट है तो कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है उस कंडीशन में आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी
अथॉरिटी कौन सा है, तो आपको यहाँ पर अथॉरिटी के नेम मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जिसने भी ये इशू किया है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डेट ऑफ इशू और इसके अलावा आपको फीस में छूट चाहिए जो कि ट्रेवलिंग की फीस है, उसको आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट है, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर कैंडिडेट है OBC के, तो उस कंडीशन में आपसे यहाँ पर पूछता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं नहीं आते हैं। क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली नो करेंगे। और ये चीज ध्यान रखिएगा, नॉन क्रीमी लेयर में आप नहीं आते हैं तो आपको जनरल की तरह ही काउंट किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स OBC जो क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो अगर आपके पास NCL सर्टिफिकेट है OBC का, तो आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे और उसके बाद आपके सर्टिफिकेट की जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। सेम सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशुइंग अथॉरिटी क्या है, तो इशुइंग अथॉरिटी आप यहाँ से देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से ये इशू हुआ है और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। नीचे फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जाएंगे और आपका जो स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट के आप निवासी हैं या यूटी के निवासी हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस देना है। नीचे आपको विलेज, टाउन या सिटी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और यहाँ पर आपको पिन कोड देना है। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है सेव का। आप इस फॉर्म को यहाँ पर सेव कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। EBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, EBC सर्टिफिकेट क्या है, तो जिनके फैमिली इनकम 50,000 से कम है या जिनके पास BPL कार्ड है, तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो जानकारी है EBC से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर देनी होगी। और उसके अलावा अगर आप EBC नहीं है तो आप सिंपली इसमें नो कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय है इंडियन रेलवेज में तो आप यस या नो करेंगे। करंट एम्प्लॉय है किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो फ्रेंड्स आपको ITI वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10th प्लस में अप्रेंटिसशिप के बेसिस पर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर किस ट्रेड से आपने ITI जो है अप्रेंटिसशिप किया है, कब से कब तक किया है, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट क्या है आपके अप्रेंटिसशिप का। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम देना है, अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड देना है। और ये किसके लिए है, ये है आपके फीस रिफंड के लिए, मतलब जिस अकाउंट में आपको फीस रिफंड आएगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो आप अपने अकाउंट होल्डर नेम और जो आपका अकाउंट नंबर है और जो IFSC कोड है, ये फ्रेंड्स आपकी जो बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज है उस पर ये जानकारी मिल जाती है। जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको यहाँ से सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके असिस्टेंट लोको पायलट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तीनों का आपको फुलफिल करना जरूरी है। जैसे मैट्रिकुलेशन प्लस में ITI आपकी रिलेवेंट जो डिसिप्लिन आपको या ट्रेड आपको दी गई है इसमें होना चाहिए, या आपके पास मैट्रिकुलेशन है और साथ में आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है इस ट्रेड या डिसिप्लिन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आपके पास डिग्री भी है 4 ईयर की जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आप इसके लिए सबसे पहले जो एंट्री करेंगे वो 10th की करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है स्टेट का, तो आप यहाँ पर जाएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मतलब कहां से आपने इसको पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपके बोर्ड का पूरा नाम फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग है, तो आप यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। आपने इसको जब भी पास किया है आप सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका रोल नंबर। और ध्यान रखिएगा जितनी भी जानकारी मैंने फिल की है और ये फिल करने वाला हूं, ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी होगी। इसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देंगे। क्वालिफिकेशन ऐड होने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपके पास NAC है, तो आप NAC में किस ट्रेड से आपने किया है, NAC मतलब अप्रेंटिसशिप। इसके बाद स्टेट का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट किससे इशू हुआ है, NCVT या SCVT। इसके अलावा सर्टिफिकेट टाइप क्या है जो कि NAC रहेगा वो आप यहाँ पर देंगे। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर ITI होल्डर है तो सेम ITI आपने किस ट्रेड में किया है वो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सेम सर्टिफिकेट NCVT SCVT अप्रूव्ड है, सर्टिफिकेट टाइप जो है वो NTC है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। तो आपके पास यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो NTC सेलेक्ट कीजिए, स्टेट है तो आपको STC सेलेक्ट कर लेना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपके पास डिप्लोमा है इन इंजीनियरिंग तो आप डिप्लोमा के लिए आपकी जो ब्रांच है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ कॉलेज और डेट ऑफ पासिंग आपको देना है। अगर आपके पास डिग्री है तो आप सेम डिसिप्लिन यहाँ से
सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ कॉलेज, डेट ऑफ पासिंग ये आपको देना होगा। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, यहाँ पर आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें वो आप ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर जो आपकी बेसिक जानकारी है वो आपको देनी होगी। और ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उस डेट से पहले आपका एक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, जो कि कट ऑफ डेट है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेम आप ऐसे ही डेट ऑफ पासिंग आपका जो है वो आप सेलेक्ट यहाँ से कर लेंगे। तो आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो आप जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सेम सर्टिफिकेट इशू बाय देना है, सर्टिफिकेट टाइप देना है और उसके बाद इसे भी ऐड कर देना है। तो आपको फ्रेंड्स जितनी क्वालिफिकेशन आपकी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड आपको करना होगा। फोटोग्राफ का देखिए आपको फ्रेंड्स व्यू सैंपल फोटो पर आप क्लिक करते हैं तो सैंपल फोटो आपको दी गई है। नीचे जो आपको फोटो दी गई है व्हाइट बैकग्राउंड में सिंपल फोटो आपकी होनी चाहिए, दोनों कान आपको शो होने चाहिए। तो आपको सिंपल फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है और इसके लिए फ्रेंड्स आपको ब्रॉस का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, फोटो को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से जो है आप यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं, ब्लू पेन से कर सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर मैंडेटरी आपसे कहा गया है कि ब्लैक या ब्लू दोनों ही चलेंगे। सिग्नेचर रनिंग लेटर में होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और उसके बाद ही आप यहाँ पर इसे अपलोड एंड सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके जब फोटो एंड साइन अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अब आपको फ्रेंड्स जो भी आपने आरआरबी सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपको आरआरबी चेंज करना है तो इसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। नीचे आने पर आपको डिक्लेरेशन करना है, आप इस फॉर्म को कहां से फिल कर रहे हैं तो उस जगह का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। मतलब प्रेजेंट में आप कहां से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो आप जानकारी दे सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट का या आपके विलेज का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन आप कर लेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपका और रह गया है जो कि है आपके एग्जाम ट्रेड, जो आपका पार्ट बी सीबीटी 2 के लिए है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ही आप प्रीव्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है तो आप सबमिट कर दे। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट करके भी इसे सही कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट करना होगा। पेमेंट है आपका 250 रुपए अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपए है, जो कि अगर जो आपको यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट है उनको ये पैसा रिफंड हो जाएगा CBT 1 के बाद, और 400 रुपए रिफंड हो जाते हैं जनरल OBC कैंडिडेट को CBT 1 के बाद। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको इस पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप कार्ड यूज कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप UPI यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन से आप कोई भी ऑप्शन का यूज करें पेमेंट करने के लिए, और जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और अपना प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख